दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज 21 जुलाई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के। 6 दिन में 50,000 ने कराया पंजीकरण। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती में आवेदन करने के लिए सभी छात्रों को ओटीआर फॉर्म भरना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ओटीआर फॉर्म अभी तक नहीं भरे थे, तो ऐसे 50,000 छात्रों ने 6 दिन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आपको बता दें एलटी ग्रेड भर्ती में सभी राज्यों के अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। इसी वजह से आवेदन करने यानी ओटीआर करने वालों में अदर स्टेट के छात्रों की भी काफ़ी भूमिका है। इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 15 जुलाई को जारी विज्ञापन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। 6 दिन में ही 50,000 से अधिक नए अभ्यर्थियों ने ओटीआर प्राप्त कर लिया है। 14 जुलाई तक तकरीबन 21,70,000 छात्रों ने ओटीआर नंबर प्राप्त किया था। उसके बाद से अब तक 22,25,000 छात्रों ने यहाँ पर ओटीआर पंजीकरण करा करके नंबर प्राप्त कर लिया है। ये संख्या अभी और भी बढ़ेगी और यहाँ पर जो है देखना ये होगा कितना अधिकतम जाता है। वैसे लोक सेवा आयोग का अनुमान है कि अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी एलटी ग्रेड। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि 22 लाख ओटीआर हो चुके हैं। इस 22 लाख ओटीआर में सभी तो आवेदन नहीं करेंगे, फिर भी संख्या 11-12 लाख के ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर संख्या 11-12 लाख के ऊपर जाती है तो ये अब तक का रिकॉर्ड आवेदन होगा एलटी ग्रेड में। जाहिर सी बात है 7 साल बाद एलटी ग्रेड की भर्ती आ रही है तो संख्या तो होगी, रिकॉर्ड तो बनेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट्स है कि काफ़ी तेज़ी से ओटीआर की संख्या में वृद्धि हो रही है। आवेदक को अपना फ़ोटो और हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करना होता है ओटीआर में। इसके बाद आगे की जो भी डिटेल्स आपकी बेसिक होंगी वो ओटीआर के थ्रू फेच हो जाएंगे और बाकी जो एडिशनल डिटेल्स होंगी वही सिर्फ फॉर्म में अपलोड करनी होती हैं। तो ओटीआर करने से क्या होता है, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं उनको बार बार नहीं भरना पड़ता है, जिससे गलती की संभावना कम हो जाती है। जैसे बाकी भर्तियों में आपने देखा होगा या पहले लोक सेवा आयोग की भर्तियाँ भी ऐसे होती थी कि हर फॉर्म में हमको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स नेम, एड्रेस ये सब कुछ भरना पड़ता था। तो यहाँ पर कई बार जो है गलतियाँ हो जाती थी, बाद में दिक्कत होती थी। तो ओटीआर के थ्रू ये सारी चीज़ें एक बार भर दी जाती हैं, इसके बाद सारी बेसिक डिटेल्स फेच हो जाएंगी और गलती की संभावना कम हो जाएगी। साथ में फॉर्म भरने में समय भी कम लगता है। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि भर्ती की रेस से बाहर हो गए हजारों अभ्यर्थी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड भर्ती की रेस से हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होने के कारण बाहर हो गए हैं। प्रतापगढ़ के अमित शुक्ला, झांसी की दीपिका तिवारी, बस्ती के अखिलेश कुमार सिंह और कई सारे छात्रों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो कि रेगुलर भर्ती न आने के कारण अब ओवर एज हो गए हैं और इस वजह से यहाँ पर ये लोग 7 साल बाद जो भर्ती आई इसमें ओवर एज में रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 साल की ओवर एज में छूट दी जाए। इस समय जो है ओवर एज में रिलैक्सेशन का मुद्दा काफ़ी हाईलाइट है। डेली का डेली प्रतिदिन छात्र जो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं इसमें ओवर एज में रिलैक्सेशन मिलने की। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए दिया गया है कि शिक्षक भर्ती की आयु में छूट के लिए आंदोलन का निर्णय। लिखा हुआ है कि राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में ओवर एज में छूट के लिए प्रतियोगी छात्रों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। रविवार की शाम दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में हुई संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की बैठक में 3 से 9 अगस्त के बीच मोमबत्ती मार्च और तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। छात्रों का कहना है कि वर्तमान में एलटी ग्रेड भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई 21 से 40 वर्ष, इसमें जो कम से कम 5 साल की छूट दी जाए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी भर्ती परीक्षा से पीछे हटा चयन आयोग। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित है, यानी आज 21 जुलाई है, आज ये परीक्षा होनी थी। छात्र नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि लोक सेवा शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नोटिस जारी करेगा।
अब नोटिस जारी करेगा, अब एडमिट कार्ड आएंगे। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस तक नहीं जारी की और जो है छात्रों को असमंजस में रखा। तो फिलहाल देखिए लिखा है कि आश्चर्य करने की बात यह है कि आयोग ने परीक्षा टालने की अधिकृत सूचना अब तक जारी नहीं की है। आयोग के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से जो करीब 8,68,000 अभ्यर्थी हैं वो निराशा में हैं। जाहिर सी बात है कि आपने निकाला था कि 21-22 जुलाई को परीक्षा होगी, ठीक है, सब लोग जानते थे 21-22 जुलाई को परीक्षा होगी। अब परीक्षा आप नहीं करा रहे तो उसकी सूचना तो छात्रों को ऑफिशियली तौर पर देनी चाहिए। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं आयोग किस तरीके से काम कर रहा है कि छात्रों को एक भी सूचना नहीं दिया कि हम परीक्षा कराएंगे नहीं कराएंगे। आज 21 जुलाई हो गई, बहुत सारे छात्र इंतज़ार करते ही रह गए। सप्ताह भर पहले जब लोक शिक्षा सेवा चयन आयोग में आंदोलन किया गया था तब पहले कहा गया कि हम 29 से 31 जुलाई के बीच परीक्षा कराएंगे। शासन से पत्राचार किया गया लेकिन पूरा का पूरा पत्राचार इनका जो है फेल हो गया। ना तो 29-30 जुलाई की कोई नोटिस आई, ना ही 21-22 जुलाई की कोई नोटिस आई, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्थगित करने को लेकर के अब तक कोई आयोग ने जो है एक नोटिस नहीं जारी की है। यहाँ पे देखिए अपडेट है कि टीजीटी परीक्षा पर आयोग की चुप्पी ने तोड़ दी हजारों लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें। तो आप लोग समझ ही सकते हैं इस पूरा मामला क्या है। मैंने आपको बता दिया हूँ, बार बार अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आयोग काम कर रहा है, आप लोग समझ सकते हैं आयोग की कार्यप्रणाली। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले में आज सुनवाई। परिषदीय विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मामले में 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आरक्षण पीड़ित छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेज करके सुनवाई आगे न टले इससे सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। छात्रों का कहना है कि उन्हें ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित 27% की बजाय मात्र 3.86% आरक्षण दिया गया और एससी छात्रों को 21% की जगह मात्र 16.2% का आरक्षण दिया गया है। उन्होंने सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट में उनका हक मजबूती से रखने का निवेदन किया है। जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। राज्य विश्वविद्यालय ने प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू की। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 900 सीटों के लिए 26 तक होगी काउंसलिंग। तो जो भी अभ्यर्थी राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए आज से प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो रही है। आपको बता दें पहले दिन सुबह 11:30 बजे से इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट BBA की मेरिट में शामिल होने के लिए 1 से 137 नंबर तक के अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होगी और इसके बाद शाम मीटिंग में दूसरे छात्रों की होगी। डिटेल्ड कार्यक्रम में आप लोग जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। ARO परीक्षा की AI व सोशल मीडिया से होगी निगरानी। लोक सेवा आयोग की 27 जुलाई को होने वाली ARO परीक्षा को सुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कड़ी व्यवस्थाएं की हैं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए AI से लेकर के CCTV और सोशल मीडिया के जरिए निगरानी की जा रही है। ये परीक्षा जो है 27 जुलाई को सभी 75 जिलों में कराई जाएगी। एक पाली में परीक्षा होगी। 10,76,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है जो कि परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा में पूरी तरीके से पारदर्शिता के प्रबंध किए गए ताकि कहीं से भी कोई भी सरकार की या आयोग की बदनामी ना होने पाए। अंत में यहाँ पर एक अपडेट है कि IB में 3,717 पदों पर भर्तियाँ। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी ACIO ग्रेड 2 के लिए 3,717 पदों पर नियुक्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी रिक्तियों के लिए चुने जाने वाले को जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C कैडर दिया जाएगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 10 अगस्त तक यहां पर आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।